हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसका जो नियम हमने सामने बोर्ड पे लिखा है, पहला नियम होता है कि जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी जो ना लिखकर हम लोग सहायक्रिय हैज हैव को सबसे पहले लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। पहला नियम क्या है कि जब हिंदी वाक्य शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर सहायक क्रिया हैज हैव को सबसे पहले लिखकर सब्जेक्ट के आधार पर हैज अब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल सेकंड क्या है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी हो सहायक क्रिया हैज हैव से भी पहले लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे। फिर उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, फिर सहायक क्रिया हैज हैव, फिर सब्जेक्ट। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नई शब्द आता तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। क्या राम किताब पढ़ चुका है। तो जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर हम लोग सहायक क्रिया हैज हैव को सबसे पहले भैया सब्जेक्ट के आधार पर हम सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कौन पढ़ चुका है, राम। राम के आधार पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का। अब एक वचनकर्ता क्या होता है, ही सी इट दिस दैट एनी नेम। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज, यू बी दिस दोस्त तथा आई के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हैज, फिर उसके बाद राम। देखिए किसी का नाम जो है चाहे स्टार्टिंग में रहे चाहे बीच में रहे, किसी का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर अब पीछे जाएंगे, पढ़ना क्या होता है, रीड, वर्ब के थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, बुक, फिर क्वेश्चन मार्क, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या आप स्कूल जा चुके थे, सॉरी जा चुके हैं। तो जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द किस प्रकार सहायक क्रिया हैज को लिखेंगे। तो कौन जा चुका है, आप। आपके आधार पर सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब फिर पीछे जाएंगे, जाना क्या होता है, गो, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन टू द स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले पे एग्जांपल देखते हैं। राहुल घर आ चुका है। सॉरी, राहुल घर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क। तो जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब कौन आ चुका है, राहुल। राहुल के तरफ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज। राहुल आना क्या होता है, कब, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर कम टू हाउस, क्वेश्चन मार्क।